आजकल सोशल मीडिया पर एक मुद्दे को लेकर के, एक बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और ये मामला है ब्लू टिक का। ट्विटर पर आप देखते होंगे कि कुछ लोगों के हैंडल पर ब्लू टिक लगा होता है और कुछ लोगों का हैंडल विदाउट ब्लू टिक होता है। अब एलन मस्क ने कहा है कि ब्लू टिक के लिए यूजर को पेमेंट करना होगा। तो जब से ये बात कही है एलन मस्क ने, तब से नैतिकता और लोकतंत्र के तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको बिजनेस बताया जा रहा है और दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लू टिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका क्या मतलब है किसी नाम के आगे ब्लू टिक लगा होना किसी हैंडल पे, और किसी हैंडल पर ब्लू टिक का नहीं होना। इसका क्या मतलब है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। दरअसल हुआ ऐसा है कि ट्विटर पर और फेसबुक पर भी आप देखते होंगे कि मशहूर हस्तियों के फेक अकाउंट बनने लग गए। जो हस्ती जितनी बड़ी थी उसके फर्जी अकाउंट उतने ज़्यादा बने। तो ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका के एक पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी थे, टोनी ला रूसा। उन्होंने अपने फर्जी अकाउंट के कारण ट्विटर पर मुकदमा कर दिया। ट्विटर को वे कोर्ट की दहलीज तक ले गए। तो फिर वो मामला किसी तरह सेटल हुआ, लेकिन किसी सेलिब्रिटी की असल प्रोफाइल और फर्जी अकाउंट में अंतर बताने के लिए ट्विटर ने ब्लू टिक लगाना शुरू किया। ब्लू टिक का मकसद होता है, मतलब होता है कि यह जो हैंडल है इसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो चुकी है। यह एक वेरीफाइड अकाउंट है और भरोसेमंद है। बाकी उस सेलिब्रिटी के नाम के जितने भी हैंडल हैं वो फर्जी हैं। तो ज़्यादातर ये कलाकारों को मिलता है, नेताओं को मिलता है, सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियों को मिलता है। बड़े बड़े खिलाड़ियों के अकाउंट के आगे ब्लू टिक लगा दिया जाता है। तो पिछले लगभग एक दशक से ज़्यादा समय से यह व्यवस्था चली आ रही थी। लेकिन जब से एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि $8 में कोई भी यूजर ब्लू टिक खरीद सकता है। इसे उन्होंने ओपन कर दिया आम लोगों के लिए भी। अब ब्लू टिक के लिए कोई बड़ी हस्ती होना यह ज़रूरी नहीं रहा। तो इसके बाद भारत में भी इसका विरोध होने लगा, विदेशों में भी इसका विरोध होने लगा। तमाम तरह के तर्क लोग इसके खिलाफ देने लगे। भारत में आवाज़ कुछ ज़्यादा ज़ोर शोर से उठने लगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक बड़ी जमात है जिसके पास सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए ही समय है, बाकी किसी काम के लिए समय नहीं है। लेकिन वे लोग आवाज़ उठाते ही रहते हैं किसी न किसी मुद्दे पर। कुछ लोगों ने इसे एलन मस्क का घूस कांड कहा। कुछ लोगों की आपत्ति इस बात को लेकर के थी कि पैसे देकर ब्लू टिक खरीदना तो अनैतिक है, नैतिकता का उल्लंघन है। अब छद्म नैतिकता ओढ़कर चलने वाले ये लोग, जो कि अपनी नैतिकता से भी कमाई कर लेते हैं, वो एलन मस्क पर क्या जबरन अपनी नैतिकता नहीं थोप रहे हैं। नई व्यवस्था में भी ट्विटर पर ब्लू टिक खरीदने की तो उन्हें पूरी आज़ादी होगी। आपके नाम के आगे ब्लू टिक लगता है तो आपको यह खास एहसास होता है कि हम एक खास व्यक्ति हैं, समाज के आम लोगों से अलग हैं, हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान। तो आप यदि अपनी अलग पहचान चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भुगतान आप क्यों नहीं करेंगे, सवाल एक ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, समानता की व्यवस्था में, किसी भी व्यक्ति को क्यों नहीं अधिकार होना चाहिए कि वो $8 खर्च करके या $10 जो कंपनी तय करेगी वो ब्लू टिक
अपने नाम के आगे भी लगा सके। विवाद मचने का तो इस पर कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन ज्यादा विवाद हुआ और ज्यादा सवाल किए गए। इन जो लोग सवाल कर रहे थे उन्होंने ये नहीं सोचा एक बार के लिए भी कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है। 44 अरब डॉलर का उन्होंने निवेश किया है। 44 अरब डॉलर बहुत बड़ी राशि होती है। इसका निवेश उन्होंने किया है। तो एलन मस्क के लिए ट्विटर सिर्फ एक व्यापार है। वह लोकतांत्रिक मूल्यों की किसी प्रतिबद्धता के लिए नहीं आए हैं। ट्विटर को उन्होंने खरीदा है, उन्होंने बिजनेस करने के लिए यह काम किया है। ट्विटर को का अधिग्रहण किया है उन्होंने। इसके बाद भी नैतिकता और भारतीय मूल्यों के नाम पर आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वह ट्विटर पर फैलाने की पूरी आज़ादी आपको मिलेगी। या तो आप भुगतान करके ब्लू टिक लेंगे या आप नहीं लेंगे, लेकिन लिखेंगे तो आप वही जो आपके दिमाग में है। उस पर तो कोई रोक अभी नहीं लगी है। यदि आप खुद को सेलिब्रिटी टाइप फील करवाना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं बगैर कहे कि हम एक सेलिब्रिटी हैं, तो थोड़ा बहुत भुगतान कर दीजिए आप। इसमें गलत क्या है और अनैतिक क्या है? यह मूल्यों के खिलाफ कैसे है? जिस आदमी ने 44 अरब डॉलर का निवेश किया वह उससे कुछ तो रिटर्निंग लेगा। इसमें लोकतंत्र कहां से आ गया? इसमें घूसकांड कहां से आ गया? रिश्वतखोरी ये कैसे हो गई? दरअसल जिस इंडिया में लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपये बना लेते हैं, वहां मस्क को यह उपदेश देना कि तुम सिर्फ इन्वेस्ट करते रहो, ये कतई हास्यास्पद है। यह सोच उस व्यक्ति के मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। मस्क के लिए ट्विटर का अधिग्रहण एक व्यापार है, और आपके लिए यदि आप क्रिएटिव हैं तो स्वाभाविक है कि क्रिएटिविटी की आज़ादी भी आपको मिलेगी। आप अपने ज्वलंत विचारों के साथ आना चाहते हैं, आते रहे हैं, तो उसकी भी आज़ादी मिलेगी, उस पर भी कोई रोक नहीं है। आप अपने अकाउंट के लिए मामूली भुगतान भी नहीं करना चाहते हैं, तो अनैतिक आप हुए, अनैतिक एलन मस्क नहीं हुए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।